केरल के नीलांबूर सीट पर उपचुनाव था और इस उपचुनाव में जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं वो जीते हैं। यहां पर प्रियंका गांधी के लिए प्रतिष्ठा की भी लड़ाई थी और ये इलाका प्रियंका गांधी वाड्रा के वायनाड लोकसभा क्षेत्र का है। तो कितने वोट से वो आगे हैं और जीते हैं अभी भी, ये आपको बताएंगे। इससे पहले आपको ये भी बता दें कि आर्यदन मैदान में उतरे, प्रियंका गांधी को इन पर खूब भरोसा था। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आर्यदन मोहम्मद कितने सीटों से आगे गए। तो अब आपको सीधे स्क्रीन पर दिखाते हैं कि कौन यहाँ केरल के नीलांबूर सीट से जो बाय इलेक्शन हुआ है यहाँ पर वो कौन जीत रहा है। अब सीधे समझेंगे। देखिए, ये इलेक्शन कमीशन का बोर्ड है। यहाँ पर देखिए नीलांबूर, यहाँ पर पांच विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव था। इसमें से हम नीलांबूर की अभी पहले बात कर रहे हैं जो केरल में है और ये वायनाड लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसको अगर आप देखेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सीधे यहाँ पर दिखेगा कि ये सारे उम्मीदवारों के नाम हैं। यहाँ पर करीब करीब जो पहले लीडिंग पे चल रहे हैं वो चल रहे हैं आर्यदान शौकत, जो कांग्रेस पार्टी से हैं। पहले यूडीएफ में थे, उसके बाद अब कांग्रेस में आए हैं। यही फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं, राइटर भी हैं और कांग्रेस ने इन्हें ही यहाँ पर भरोसा जताया, इनको मैदान में उतारा। अब इसमें देखिए कि ये 11,000 से ज़्यादा वोटों से, 11,000 प्लस वोट से ये आगे चल रहे हैं। उसके बाद जो इनके दूसरे नंबर पर आपको दिखेंगे ये हैं MS स्वराज, जो कम्युनिस्ट पार्टी के हैं। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट का है, तो ये दूसरे नंबर पर हैं M स्वराज। और तीसरे नंबर पर हैं PV अनवर, जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं। तो ये इस हिसाब से अगर देखें आप तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि पहले नंबर पर ये लीडिंग इसलिए अभी दिखा रहा है, वैसे मार्जिन बहुत ज़्यादा का है। तो आप देख सकते हैं कि कहाँ 11,000 और कहाँ ये जो अगर देखें तो ये 6,000 11,000 से पीछे चल रहे हैं। तो इनके वोटों का अंतर भी काफ़ी कम है। तो इस हिसाब से देखें तो शौकत, जो आर्यदन शौकत अली है, इनके यहाँ पर जीत पक्की ही है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस पर साइट पे सिर्फ घोषणा नहीं की गई है ऑफिशियली कि जीत विनर है। बाकी आप ये इस मार्जिन से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहले नंबर पर ये आर्यदान शौकत ये पूरी तरह से जीत चुके हैं। अब बात करते हैं कि ये आर्यदान शौकत हैं कौन। शौकत कांग्रेस के दिवंगत वरिष्ठ नेता केरल के मंत्री आर्यदन मोहम्मद के बेटे हैं। पार्टी के फैसले पर प्रतिक्रिया ये देते हुए शौकत ने कहा था कि कांग्रेस और संयुक्त प्रजातांत्रिक मोर्चा जो UDF है उसके कार्यकर्ताओं के समर्थन से चुनाव लड़ने का ये ऑप्शन मिला, क्योंकि UDF का भी समर्थन कांग्रेस को मिला था। इसके बाद घोषणा हुई और फिर कांग्रेस के नेता VD भी यहां पर इस सीट से उम्मीदवार बनाने के लिए केरल प्रदेश कांग्रेस ने सिर्फ उनका नाम प्रस्तावित किया था, लेकिन उन्हें नहीं मिला। UDF उम्मीदवार शौकत की बात करें तो वो तब भारी मतों से पहले बात हो रही थी कि वो पहले UDF के समर्थक थे और उनके समर्थन से कांग्रेस में आए और कांग्रेस ने उन्हें उतारा तो फिर वो जीत भी गए। तो एक हिसाब से देखा जाए तो कांग्रेस को जो भरोसा था वो शौकत ने दिलाया भी, भरोसा जीता भी। 2016 और 2021 के ये पहले वाम दल के उम्मीदवार रहे थे। बाद में TMC में भी शामिल हुए। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कांग्रेस पार्टी माकपा में भी इन्होंने नेतृत्व किया। इसके बाद LDF और फिर बीजेपी के नेतृत्व वाली जो जनतांत्रिक गठबंधन है राजग, इसके साथ भी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई थी। अब नीलांबूर में उपचुनाव की बात करें तो 19 जून को यहां उपचुनाव हुआ था और नतीजे आए हैं 23 जून को। अब सबसे पहले आर्यदान शौकत अगर कौन है इसकी बात करें तो आर्यदान शौकत 3 अप्रैल 1996 को इनका जन्म हुआ। फिल्म प्रोड्यूसर हैं, स्क्रीन राइटर हैं, पॉलिटिशियन हैं जो राजनीति में है केरल में, और उन्हें ही कांग्रेस की तरफ से भरोसा मिला और इस क्षेत्र से नीलांबूर सीट से उतरे भी और वो जीत भी गए। इन्होंने एक फिल्म बनाई थी जिसकी खूब चर्चा हुई थी। ये फिल्म JNU में जो आंदोलन हुआ था उस पर केरल भाषा में बनाई गई थी और इसको लेकर तब खूब विवाद हुआ था, क्योंकि JNU छात्र आंदोलन पर यह फिल्म बनी थी। मलयालम फिल्म थी, सेंसर बोर्ड ने इसे हरी झंडी देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद ये खुद ही इसके पटकथा थे, मतलब लेखक थे, इन्होंने खुद ही पूरा स्क्रीन राइटिंग की थी। आर्यदान शौकत ने केंद्रीय सेंसर बोर्ड को यह भी कहा था कि केरल में जो काम हो रहा है उसमें हमने फिल्म में कोई भी चीज गलत नहीं दिखाई, फिर उसने हमारे फिल्मों को कैसे रोक दिया। सेंसर बोर्ड में ऐसे कई राजनीतिक लोगों को नियुक्ति किया गया है जिसमें सिनेमा के समझ नहीं है, तब इनकी खूब चर्चा हुई थी और अब एक बार फिर से इस सीट से जीते हैं तो इनकी खूब चर्चा भी हो रही है। उम्मीद करते हैं कि ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई हो, और आई हो तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। देखते रहिए न्यूज़ तक।